रहे हैं। चंचल टीवी कुशलगढ़, महेश प्रजापति की रिपोर्ट। कुशलगढ़ में राजस्थान पेंशन समाज उपशाखा में दिनांक 17 दिसंबर 2022 को पेंशनर दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, मुंदरी पंचायत समिति सरपंच कैलाश, कुशलगढ़ नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश जी बैरागी, पीसीसी सदस्य हंसमुख सेठ, प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खबरिया, पूर्व चेयरमैन राघवेश जी चरकोटा, पूर्व उपाध्यक्ष लीला जी पडियार, कुशलगढ़ एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक आदि विशेष गण वरिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही मां सरस्वती के फोटो पर माला और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पेंशनर समाज ने सभी अतिथियों को माला व नारियल सोल उड़कर स्वागत किया। पेंशनर समाज के 75 वर्ष बुजुर्गों को भी सम्मानित किया। बांसवाड़ा और सागवाड़ा से जिला कार्यकारिणी पधारे अतिथियों का भी स्वागत किया और अपने उद्बोधन दिए। साथ ही पेंशनर समाज ने क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया जी से अपने पेंशनर भवन की ऊपर बिल्डिंग बनाने की बात कही, तो वही रमीला खड़िया जी ने विधायक फंड से 10 लाख की घोषणा कर दी और नगर पालिका उपाध्यक्ष चेयरमैन नितेश जी बैरागी से भी उन्होंने पड़त भूमि को पेंशनर समाज को आवंटित करने की मांग रखी। वहीं पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश जी बैरागी ने भी पेंशनर समाज को नगर पालिका द्वारा पट्टा बनाकर देने की घोषणा करी। कुशलगढ़ एसबीआई बैंक के मैनेजर शाखा प्रबंधक ने भी अपनी बैंक की योजनाओं का विस्तार दिया। साथ ही कार्यक्रम को राष्ट्रगान कर समाप्त किया। स्थानीय उपशाखा पेंशनर समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संवर्षक इच्छा शंकर जोशी, जयतीलाल पंचोली, अनिल सेठ, अध्यक्ष रमेश चौहान, उपाध्यक्ष आनंदीलाल जी बसे, नटवर सिंह राठौर सचिव, मुकेश जी साहब, प्रवीण त्रिवेदी, प्रमोद चुंडावत, सागर सिंह भाटी, विजय कोठारी, खाटू राम जी, सुभाष चंद्र लुनावत, देवीलाल जी, ईश्वर लाल परमार, हरेंद्र पाठक, जिला कार्यकारिणी मुकेश जी सक्सेना जी, शशिकांत जी शर्मा, दिनेश जी त्रिवेदी, सावला सिंह, विनोद जी योगेश जी, कमला शंकर जी सुथार, जयशंकर, धर्मीलाल कंसारा आदि वरिष्ठ गण। सभी का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाए, उसमें सभी ने सहयोग दिया। उसके लिए मैं सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पेंशनर भवन की जरूरत क्यों है कि पेंशनर अगर किसी कोई समस्या है तो कहां जाके अपनी वेदना प्रकट करेगा, तो उसके लिए वहां पर बैठने के लिए छाया चाहिए। और पेंशनर भवन हमको उस समय के नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और वाइस चेयरमैन हंसमुख जी सेठ, राघवेंद्र जी, विद्यादेवी पंचाल में हमारे आदरणीय जोशी जी के प्रयास, श्री जयंतीलाल जी पंचोली, हमारे स्वर्गीय श्री विजेंद्र जी निगम, स्वर्गीय श्री नाथू सिंह जी चौहान, ऐसे कई जो इस काम को करते करते अपने प्राण भी चले गए और इस भवन के लिए इन्होंने बिल्डिंग दी। मैं नगर पालिका कुशलगढ़ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जो नगर के मध्य में अगर जगह मिलना ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और नगर के मध्य में हमको नगर पालिका कुशलगढ़ ने जो जमीन दी, और उस समय तत्कालीन हमारे जनजातीय विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय मालवीय जी ने, हमने उनको बार बार प्रयास किया और हमारे आदरणीय जोशी जी हमको बार बार बोलते, मेरे को निगम जी को, कि जाओ मालवीय जी और वहां लिख करके दो। और उस भवन के लिए 10 लाख रुपया उन्होंने दिया और वो 10 लाख का भवन उस मुंदरी पंचायत के सरपंच को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने 4 महीने में बिल्डिंग तैयार करके दे दी। 4 महीने के अंदर वो बिल्डिंग तैयार करके दे दी मुंदरी पंचायत के सरपंच साहब ने। तो ये हमारा भवन इसलिए जरूरी है कि हमारे शिक्षकों की समस्या या हमारे पेंशनरों की समस्या, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, यहाँ पेंशनर है वो, चाहे वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ है, चाहे वो तहसीलदार से रिटायर्ड हुआ है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से रिटायर्ड हुआ है। मैं अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख चाहिए। हमारे भाई भुट्टिंग जी खड़िया
मेरे शिष्य भी रहे हैं। मैं जब शिक्षक संघ में था और वाकपीठ का सचिव और अध्यक्ष रहा 21 साल तक, उस समय भाई भुट्टिंग से मैंने बार बार यही कहा था, वो प्रधान थे कि कुशलगढ़ पंचायत समिति में एक शिक्षक भवन बनना चाहिए, और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और कुशलगढ़ पंचायत समिति में एक शिक्षक भवन बनाया। उसके लिए मैं भाई भुट्टिंग खड़िया को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं मुख्य बात पर आ रहा हूं कि हमारी अभी वर्तमान में विधायक बोल रहे हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि इस बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग हमारी ऊपर की मंजिल का भवन बनना चाहिए। ये हमारा कर्मठ आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है। और ये बिल्डिंग आपके इस कार्यकाल में भी 12 महीने भी आपकी और बाकी है। 12 महीने के अंदर ये भवन बन जाए और आपके हाथ से उद्घाटन हो, ऐसी हमारी सबकी मनोइच्छा और हमारी मनोकामना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्लॉट है 30 बाय 60 का, हमारे 2.5 साल का, उसके बाद नगर पालिका की जमीन पड़ी हुई है। भाई नीतीश जी ले रहेंगी और बबलू भाई और भाई रजनीकांत जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो जो सामने की जमीन है वो पेंशनर भवन के लिए अतिरिक्त कक्ष के लिए आवंटित की जाए, तो हम आपके बहुत बहुत हृदय से आभारी रहेंगे। सभी पेंशनर समाज आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। मैं आज पेंशनर दिवस पर आप सभी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, अपना अमूल्य समय दिया, और अमूल्य समय देकर के और हमको जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पूरे पेंशनर समाज की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बैठे हुए हैं और उनका स्वर्गीय दास साहब के जाने के बाद इनका मुझे मार्गदर्शन समय समय पे मुझे आगाह करते हैं और बताते हैं। और इस उम्र में किसी दिन तो बाइक से, किसी दिन गाड़ी से, किसी दिन स्कूटी से, और ये कहते हैं कि रमीला ये काम बाकी है, ये काम होना चाहिए, ये काम होने से ये होगा कुशलगढ़ को। और ये भी कहते हैं कि आज हम लोग, आप लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। और यहाँ तमाम मीडिया के प्रभारी, पत्रकार, और मैं उनको क्या कहूँ कि जो मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाने वाले मनोरमा मैडम हो, ज्ञान मोहम्मद जी मार्शल हो, प्रमोद जी मार्शल हो, शोभा मैडम हो, ये ऐसे सच बैठे हुए हमारे मुकेश जी। और उस समय हम स्कूल नहीं आते थे, इन्होंने मुझे, मेरे माँ बाप ने तो जन्म दिया, पर जो कर्म जो दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, यहाँ सस बैठे हुए हैं। और मेरे पिता के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैं सबका हृदय से, माता और पिता तुल्यों से हृदय से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। जिस तरह से और आज इस कार्यक्रम के लिए बाबूजी एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आए होंगे। और आगे भी मैंने बात रखी कि इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री जी भी आए, और कुशलगढ़ वालों को बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। और लास्ट में बाबूजी ने ये कहा कि अब दूसरे आवे नहीं आवे, ये कार्यक्रम तो आपको ही करना है। मैंने कहा साहब एक बार उनसे बात कर लो। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा वापस जवाब देता हूँ, उनका जवाब कोई आया नहीं मेरे पास। फिर लास्ट में उन्होंने कार्ड लेके आए
तो आज हमारे कुशलगढ़ विधानसभा में मुझे आज बोलने का मौका मिला, ये आप लोगों की देन है। हम तो आपके एक बच्चे हैं, हम आपको क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो भी कुशलगढ़ विधानसभा में छोटे मोटे जो काम आए, ये आप लोगों की देन है और साल भर बाकी है। इस साल भर में आप सब मिलके मुझे फोन पे सुझाव देना, तो उसकी पालना मैं करूंगी। रही बात भवन की, तो इसमें भी मैंने कागज भेजे थे, पर पट्टा नहीं था कि पता नहीं क्या था, वापस 2 बार रिजेक्ट हो गया और अभी वापस मैंने कागज मंगा के मैं हैंड टू हैंड करना पड़े। तो इस भवन के लिए मैं राशि 10 लाख रुपए उसको दूंगी। मैं कभी, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आज मुझे बोलने का और यहाँ बुलाने का, ये आप लोग मुझे उसके काबिल नहीं बनाते, जयपुर नहीं भेजते, तो मैं उसकी काबिल नहीं रहती। आज का मैं आप लोगों का सबका हृदय से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से आप मुझे कहीं भी छोटा मोटा काम हो, इस काम के लिए, और कुशलगढ़ में अभी भाई नितिन जी बता रहे थे जो काम किया है, कोर्ट, एजीडी कोर्ट आना, इंग्लिश मीडियम स्कूलें आनी, कॉलेज आना, सीसी सड़कें होना, ये काम स्वर्गीय खड़िया जी 3 बार चुनाव लड़े थे, वो नहीं रहे, पर इनकी एक आत्मा और विश्वास था कि एक बार मैं कुशलगढ़ का विधायक बनूं तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिला और ये काम मैं आपके की देन है और ये मैंने काम किया, और आगे भी ऐसा ही काम जो आप बताओगे 12 महीने जो बाकी है उसमें छोटे मोटे काम हो वो मैं करूंगी। इसी शब्दों के साथ मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ बुलाया और आपने मुझे सोन उड़ाई और मैं उसका हृदय से सभी का शब्द तो क्या कहूँ, शब्द कहने के और बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सबका माता पिता तुल्य सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।